हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी ओटीआर करेक्शन का जो विंडो है रीओपन हो गया है। तो जैसे पहले बताया गया था, एसएससी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। उसमें पहले ही एसएससी ने ये चीज बता दिया था कि 14 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक एसएससी ओटीआर करेक्शन रीओपन होगा विंडो। तो ठीक 13 अगस्त को एक नोटिस जारी होता है और उसको और ही कंफर्म कर दिया जाता है कि 14 अगस्त से ओटीआर करेक्शन का विंडो जो है रीओपन होने वाला है। तो ये एकदम कंफर्म कर दिया जाता है और 14 अगस्त से इसका रीओपन का विंडो एसएससी रीओपन कर देता है। तो जैसा आप सभी जानते हैं, इसका जो एक नोटिफिकेशन 13 अगस्त को जो एसएससी ने जारी किया था, उसको हम विस्तार पूर्वक एक बार पढ़ लेते हैं। और आपको मैं बताना चाहूँ कि जो ये एसएससी का जो ओटीआर विंडो करेक्शन विंडो जो रीओपन हुआ है, इसकी डेट आप करेक्शन 14 अगस्त से 31 अगस्त तक कर सकते हैं। तो जिसको भी ओटीआर रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम हुआ है, अगर गलत चीज कुछ रजिस्टर्ड हो गया है, जैसे आपका नाम हो गया, एज हो गया, आपके पेरेंट्स के नेम हो गए, मदर फादर, या फिर कोई सर्टिफिकेट है, या फिर कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो आपने अपलोड करना है, ग्रेजुएशन से रिलेटेड हो गया, ओबीसी, डब्ल्यूएस, तो ये सारी चीजें आप इसको करेक्शन कर लीजिए। क्योंकि ये बहुत कम ऐसा होता है कि विंडो रीओपन हो, क्योंकि एक बार आपने ओटीआर कर दिया, जिसको बोला ही जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो नाम से ही जाहिर है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। तो इसमें जैसे मैं बता रहा था आपको, आपने नेम अगर कोई प्रॉब्लम है तो ठीक कर लीजिए। एड्रेस आपके आधार कार्ड के हिसाब से होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सही होना चाहिए, क्वालिफिकेशन आपका सही फिट होना चाहिए, फिर आपकी कैटेगरी जो है वो फिट सही होना चाहिए, आधार डिटेल सही होना चाहिए, ऑल सर्टिफिकेट अपलोड होनी चाहिए जो उसमें मांगा जाता है, और फोटो, सिग्नेचर, ये सारी चीजें आपकी ओटीआर के अंदर एक्सेप्ट होना चाहिए। क्योंकि आने वाले दिन में जो एसएससी के जो फॉर्म फिल होने वाले हैं, 2026 के सारे फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो जब तक आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन सही नहीं करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो ये मौका को हाथ से जाने नहीं दीजिएगा, और जल्द से जल्द इसको, जिसका भी प्रॉब्लम है ओटीआर में, तो इसको आप जरूर ठीक कीजिए। तो चलिए मैं आपको उस नोटिफिकेशन के ऊपर लेके चलता हूँ जो एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से उस नोटिस को देखेंगे कि उसमें क्या चीज लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि मैं ऐसे ही जॉब रिलेटेड वीडियो, एक सर्विसमैन और जनरल कैटेगरी के जो भी जॉब रिलेटेड वीडियो होता है, जो भी नोटिफिकेशन होता है, या कोई एजुकेशन रिलेटेड वीडियो होता है, वो सारी वीडियो मैं टाइम टू टाइम लेके आता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं उस वीडियो को और चलते हैं एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट और उस नोटिफिकेशन को देखते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप सभी जानते हैं कि ssc.gov.in, जैसे गूगल क्रोम में टाइप करके करेंगे तो इस जो पेज आपको दिखाई रहा है, इस फॉर्मेट में और इस डिजाइन में जो पेज ओपन होता है, तो समझ लीजिए ये उसका ओरिजिनल एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे ssc.gov.in। तो ये एक एड्रेस है, वेबसाइट का एड्रेस है। इसको आप टाइप करके आप इसको एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है नोटिस बोर्ड। यहाँ जो भी नोटिस होते हैं, जो भी लेटेस्ट जैसा आप ये देख रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड है। ये जो भी लेटेस्ट एसएससी की तरफ से कोई भी नोटिस या इंफॉर्मेशन या नोटिफिकेशन जो डाला जाता है, इस नोटिस बोर्ड के ऊपर ही आता है। आप यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन जो एसएससी का होता है, आप यहाँ से डाउनलोड करके उस पेज को आप देख सकते हैं। इसीलिए जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी के फॉर्म वगैरह फिल किए हैं, तो मेरा मानना है कि आप अपने मोबाइल या पीसी के ऊपर या लैपटॉप के ऊपर टाइम टू टाइम इस ऑफिस वेबसाइट, एसएससी की वेबसाइट को टाइम टू टाइम खोलकर आपको देखते रहना चाहिए। क्योंकि एसएससी ऐसे ही
जो नोटिस होते हैं, ऐसे ही नोटिस, इम्पोर्टेंट नोटिस या कोई आपके एडमिट कार्ड रिलेटेड, एग्जाम सिटी रिलेटेड या कोई भी चेंजमेंट होता है या कोई भी जो नोटिस जारी करता है यहाँ से जारी करता है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो नोटिस आया है 13 अगस्त को, ये नोटिस यहाँ तीसरे नंबर पे जैसा आप देख रहे हैं, ये नोटिस है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मोशन ऑफ डिटेल इन द OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन। तो ये चीज है, नोटिस है, तो इसको हम यहाँ से ओपन करके देखते हैं। जैसे ही ये जो यहाँ पे आई का आइकॉन दिख रहा है, इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो नोटिस है जो एसएससी ने जारी किया है, जैसे आप ये देख रहे हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन IT सेक्शन की तरफ से नोटिस जो जारी किया है, सब्जेक्ट इसमें बताया गया है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मॉडिफिकेशन ऑफ डिटेल इन द OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल। तो जैसे हेडिंग से ही जाहिर हो जाता है, एसएससी ने इससे पहले जब एक नोटिस जारी किया था जिसमें एसएससी फेस 13 का जो कुछ डिटेल बताया था, जो एग्जाम वगैरह का, ठीक उसी पेज में जिसमें SEC CGL का जो एग्जाम डेट पोस्टपोन्ड हो गया था, उसी में एसएससी ने क्लियर कर दिया था कि SSC OTR का जो विंडो है रीओपन होने वाला है, और डेट भी उन्होंने उसमें बताया हुआ था 14 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त। सेम उसी को और कंफर्म कर दिया 13 तारीख को, जो ये नोटिस इन्होंने 13 तारीख के डेट में डाला है, और इसमें भी वही चीज लिखा है। मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। ऑल द कैंडिडेट्स are hereby informed that edit OTR facility will be available from 14 अगस्त 2025 to 31 अगस्त 2025. Candidate who wish to modified correct their detail are advised to utilize the said facility within the applicable time duration. Detail once submitted will be considered for further examination, and the candidate will not to be permitted to edit OTR detail beyond the mentioned window. तो जैसा ये इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इसके बाद 14 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त जिसका भी OTR में प्रॉब्लम है, तो ये विंडो अवेलेबल है। तो मॉडिफाई या करेक्ट करना है तो जो भी उम्मीदवार हैं इसको कर सकते हैं। एक चीज मैं आपको इसमें क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका OTR करेक्शन करना है, जिनको OTR में कुछ मॉडिफाई करना है। ये इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन आप OTR का नहीं कर सकते हैं। आप इसमें सिर्फ जिसका ऑलरेडी पहले से OTR है, जिसको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड ये सारी चीजें, वही अपने OTR का करेक्शन और मॉडिफाइड कर सकता है। न्यू रजिस्ट्रेशन इसमें नहीं ओपन होगा। एक बार मैं फिर से बताना चाहूंगा, जिनका OTR ऑलरेडी हो चुका है, सिर्फ उन्हीं के लिए ये विंडो ओपन हुआ है, और वही सिर्फ इसमें अपने OTR का मॉडिफाइड और करेक्ट कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, जिनका भी अगर थोड़ा सा भी किसी भी चीज में, किसी भी इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा भी अगर रॉन्ग रजिस्ट्रेशन हो गया है, जैसे मैं बता रहा था, आपका आधार डिटेल, आपका नेम, आपके मदर फादर का नेम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन या कोई सर्टिफिकेट जो वहां पे सबमिट करना था और वो चीज गलत है, तो आपको इससे अच्छा और दोबारा मौका नहीं मिलेगा अपने SSC OTR को सुधारने के लिए। तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया गया है कि ये आपके लिए मतलब दोबारा इसको परमिटेड नहीं होगा, इस OTR डिटेल को एडिट करने के लिए। दूसरा चीज, फर्दर द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कांटेक्ट हेल्प डेस्क via telephone or email for any queries. Kindly note that the representation submitted to physical form will not to be entertained. इन्होंने बुलाया है कि अगर किसी भी उम्मीदवार को अगर कोई प्रॉब्लम होती है या कोई क्यूरी होती है, तो जो इनका हेल्प डेस्क है, टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी दिया है, तो उसके थ्रू आप ईमेल या कॉल करके अपनी क्यूरी या डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज बताया गया है। तो मैं एक बार आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना चाहूंगा
करेक्शन विंडो 14 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक ओपन कर दिया गया है। जिस भी उम्मीदवार का अगर कोई प्रॉब्लम है ओटीआर में तो वो अपने ओटीआर को मॉडिफाई और करेक्शन कर सकता है। इसके बाद उसको दोबारा इसमें मौका नहीं मिलेगा। तो जिसकी भी प्रॉब्लम है तो उसको अपना सुधार ले ओटीआर डिटेल्स। फिर उसके बाद ये बोला गया अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो जो इनका हेल्प डेस्क है, जो टेलीफोन नंबर और ईमेल आईडी है, तो आप वहां पे संपर्क कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं है न्यू कैंडिडेट, जो न्यू उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। ऑलरेडी जिनका ओटीआर रजिस्ट्रेशन हुआ है वही अपने ओटीआर को करेक्शन और मॉडिफाइड करने के लिए है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर कर दिया गया है। तो इस वीडियो को बनाने का मतलब यही था कि आपको इस चीज का रिमाइंड कराया जाए। ऐसे वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसको अपना करेक्शन कर लिया होगा, अभी भी कुछ रह रहे हैं तो उसको करेक्शन जरूर कर लें, क्योंकि फिर ये दोबारा मौका शायद ना मिले। जहां इस नोटिस के हिसाब से तो यही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। शेयर इसलिए करें कि बाकी सभी तक ये वीडियो पहुंचे और जिनको इस चीज़ की जानकारी ना हो वो अपना अभी जो ओटीआर है एसएससी ओटीआर अपना ओटीआर करेक्शन या मॉडिफाई कर सकें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।